बहुत बढ़िया। सर ने एक चीज बोली थी कि भाई फॉरएवर में अगर कामयाब होना है तो आपको लीडर बनना है ना। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं आप लोगों को मेरे बारे में बताऊं, मेरा नाम विपुल है और हिसार हरियाणा से, और करंटली ईगल क्लब के अंदर फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अंदर मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मैंने मतलब इतने टाइम में जो चीजें सीखी, तो अगर मुझसे पूछोगे तो सबसे पहले जैसे ही आप 2cc करते हो, 2cc करने के बाद सबसे पहले आप लोगों का यही होना चाहिए कि सेल्फ डिपेंडेंट, है ना। 2cc करने के बाद लोग 4cc के पीछे भागते हैं, लोग 10cc के पीछे भागते हैं, सुपरवाइजर एम वो सेकेंडरी। फर्स्ट क्या चीज है कि मेक श्योर आप अपने आप को एक ऐसी दिशा में लेके जा रहे हो जहां पे आप सेल्फ डिपेंड बनो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, एक इंडिपेंडेंट लीडर बनो। समझ रहे हो? जिस दिन आप इंडिपेंडेंट लीडर बन गए, ना सिर्फ आप 4cc करोगे, ना सिर्फ आप 10cc करोगे, आप यहाँ पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग, सफायर तक लेवल अचीव करने का दम रखो। जिस दिन आप सेल्फ डिपेंड बनोगे, एक इंडिपेंडेंट लीडर बनोगे। समझ रहे हो? और नॉर्मल सी चीजें जैसा सर ने बताया, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये बात की बातें, पहले बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। आईडी कैसे क्रिएट करनी है, केवाईसी कैसे वेरीफाई करवानी है टीम में पर्संस की, किसी की बैंक डिटेल्स ऐड नहीं है, हमें वो नहीं करनी आती है भाई। ऑर्डर प्लेस हमें नहीं करना आता है, कल को हमारी टीम हमसे पूछे हम वहां पे ब्लैंक हो, देखो वो तो मतलब ये लगा लो सबसे बेइज्जती वाली बात होती है कि टीम बेसिक चीजें हमसे पूछ रही है, हम वो नहीं बता पा रहे। तो आज वही सारी बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से अटेंटिव, पूरे अटेंटिव होकर अटेंड करनी है, ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। ओके, स्क्रीन हो रही है, अच्छे से दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? टॉपिक आज का बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिक नॉलेज में जो स्टार्टिंग का होता है कि आईडी कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। आईडी क्रिएट करने के लिए हमें गूगल पे जाना होता है। जो कोई भी आप अपने फोन में जो भी ब्राउजर है ओपन करो उसको, वहां पे फॉरएवर की जो ऑफिशियल साइट है foreverliving.com, foreverliving.com लिखो। और जैसे ही आप foreverliving.com को ओपन करोगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। वहां पे आपने सिंपली ज्वाइन पे करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये जो 3 लाइंस आपको ऊपर दिखाई दे रही है ना, ये 3 लाइंस, इन 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इन 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे जैसे ही हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको ये 3 से 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब क्योंकि हमें करना है मेरी सामने वाले पर्सन को ज्वाइन, उसकी आईडी क्रिएट करनी है 12 डिजिट की, तो इस ज्वाइन पे क्लिक करोगे। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन आपको 4 से 5 ऑप्शंस दिखाई देंगे, और इन 4 से 5 ऑप्शंस में से अगेन सबसे लास्ट ज्वाइन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका मतलब आईडी बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब शुरू किस चीज से होगा? सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसकी हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे फिल आउट करनी है। लाइक टाइटल में मिस्टर, मिस या मिसिस, ठीक है। मैरिटल स्टेटस यानी वो सिंगल है या मैरिड है, यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम आपने डालना है और लास्ट नेम आपने डालना है। अब बहुत बार क्या होता है कि देखो, ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम फिल करेंगे ना, ये सामने वाले के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, जो उसके डॉक्यूमेंट्स में उसकी डिटेल्स है, ठीक है। ऐसा नहीं हम अपनी मर्जी से कुछ भी डाल देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है दीपक कुमार नाम से पर्सन है। अब इसका फुल नेम क्या हुआ? दीपक कुमार, लेकिन आधार कार्ड में इसका नाम सिर्फ दीपक है, कुमार नहीं लिखा हुआ पीछे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लास्ट नेम जो रहेगा, यहाँ पे आप कुमार नहीं डाल सकते। यहाँ पे सिंपली आपने, मुझे एक फुल स्टॉप नहीं होता, एक डॉट होते हैं, सिंपली बस एक वो फुल स्टॉप यहाँ पे आपने एंटर करना है और इसको आगे करना है। यहाँ पे फिर ईमेल आपने करनी है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल होते हैं, डिपेंड मतलब आप पे डिपेंड करता है। अगर दो नंबर है सामने वाले के तो आप यहाँ पे डाल दो, अदरवाइज रहने दें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस पेज पे होता है पासवर्ड क्रिएट करना, ठीक है। यहाँ पे आपने उनकी आईडी का पासवर्ड क्रिएट करना है, और पासवर्ड क्रिएट करने का सिंपल है, एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैं मान लो मेरी आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं क्या पासवर्ड रखूंगा? मैंने मेरा नाम कर दिया विपुल, एक वर्ड कैपिटल, बाकी सारे छोटे। अब कुछ भी मैं मान लो जैसे @ यूज कर लिया, या मैंने हैशटैग यूज कर लिया, कुछ भी ऐसे यूज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद कोई भी नंबर्स में यहाँ पे 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से मेरा जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जो मैंने ऊपर पासवर्ड क्रिएट किया था, सेम एज इट इज मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। और ये जो पासवर्ड है ये याद रखना, अगर याद ना रख सको स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का, बट मेक श्योर ये चीज आपने भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पासवर्ड क्रिएट करोगे, नीचे फिर लास्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना ऑप्शन रहता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ कहां से डालोगे? डेट ऑफ बर्थ कौन सी डालनी है? जो उसके डॉक्यूमेंट में, कई बार क्या होता है हम 19 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, डॉक्यूमेंट में 18 साल एज होती है, तो आपने वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो उसके आधार कार्ड में है। उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपने ये डिटेल्स फिल करनी है, समझे। टाइटल में मिस्टर, मिसेस, मिस जो भी है, सिंगल, मैरिड, यहाँ पे डालोगे आप, फर्स्ट नेम डाल दिया। अगर आधार कार्ड में उसका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम,
नहीं है तो सिंपली एक फुल स्टॉप लगाओगे और इसको खाली छोड़ दो, ठीक है। देन उसकी मेल आईडी डालनी है, और ध्यान रहे जो ईमेल है वो एक बार 2 बार 3 बार चेक कर लेना, गलत ना हो। सेम चीज ये जो दोनों है, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये 1 या 2 बार वेरीफाई कर लेना, गलती ना हो यहाँ पे। अगर यहाँ पे गलती कर दी तो उसकी आईडी बाद में ओपन नहीं कर पाओगे आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो मेल और मोबाइल नंबर मेक श्योर गलत ना हो, ठीक है। देन आगे वही अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो है वो अगर आपको लगे ठीक है तो आप डालो, अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। देन पासवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और डेट ऑफ बर्थ। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है डेट ऑफ बर्थ का, कि डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोगों ने वही डालनी है जो उसके डॉक्यूमेंट्स में है। सेकंड, हाँ जी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप फिल आउट करोगे, देन आएगा परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अभी एड्रेस कहाँ से डालना है, ठीक है, जहां पे वो रहता है, मतलब जहां पे वो रहता है जरूरी नहीं है वही एड्रेस आप डालोगे। प्रायोरिटी किस चीज को देनी है, प्रायोरिटी एड्रेस ही आपने वो डालना है जो उसके आधार कार्ड के पीछे, ठीक है। जो भी एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट आप यूज करोगे, क्योंकि जब आप फॉरएवर में आईडी बनाते हो ना, तो फॉरएवर जो है वो आपसे 2 चीजों का प्रूफ मांगेगी, पहला एज का और दूसरा एड्रेस का। तो ये 2 चीजें आपने ध्यान रख के यहाँ पे फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने बताया जो डॉक्यूमेंट में होंगे, जो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट एड्रेस यहाँ पे आपने उनका फिल करना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, देन आते हैं स्पॉन्सर का। अब इस चीज का जरूर ध्यान रखना, खासकर जो न्यू होते हैं, कई बार ओल्ड भी ये गलती कर देते हैं कि हम किसी पर्सन की आईडी क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारी टीम से है, और हम जल्दबाजी में यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी में हमारी 12 डिजिट की आईडी डाल देते हैं। इस चीज का इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि स्पॉन्सर आईडी में आपने उस पर्सन की आईडी डालनी है जिसने बिजनेस शेयर किया था नोवस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों को बिजनेस शेयर किया, ठीक है। अब मेरे जो अपलाइन है कोई भी है, मान लो दीपक मेरा अपलाइन है, ठीक है। अब दीपक आईडी क्रिएट कर रहा है मोनू की, क्योंकि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया, मेरे को वो चीज नहीं आती है, तो दीपक आईडी क्रिएट कर रहा है। तो जब मोनू की आईडी क्रिएट होगी तो स्पॉन्सर आईडी में मेरी आईडी डलेगी, जो 12 डिजिट की आईडी है वो मेरी डलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस शेयर किया था मोनू, ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी में इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि जो पर्सन बिजनेस शेयर कर रहा है उसी की स्पॉन्सर आईडी हमने यहाँ पे यूज करें। स्पॉन्सर आईडी डालोगे, सर्च करोगे, सर्च करने के बाद वहां पे नीचे नाम और उसकी सिटी वगैरह शो होगी, तो वहां पे आप चेक कर लेना कि उसी पर्सन की आईडी डली है जिसका आपने नेम वगैरह डाले। तो इस चीज का स्पॉन्सर आईडी का खासकर ध्यान रखना। बाकी चीजें तो करेक्ट हो जाएगी, बट स्पॉन्सर आईडी करेक्ट नहीं होगी, मैं आपको बताऊं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, ठीक हो जाएगी। फोन नंबर गलत हो गया, ठीक हो जाएगा। एड्रेस गलत हो गया, वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन स्पॉन्सर आईडी ठीक नहीं हो। तो इस चीज का खास ध्यान रखना, स्पॉन्सर आईडी गलती से भी गलत नहीं डालनी है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, स्पॉन्सर आईडी डाल दी, एड्रेस डाल दिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तीनों कॉलम्स जो है वो हमने बिल्कुल एक्यूरेट फिल कर दिए। अब जैसे ही नीचे जाओगे वहां पे आपसे भाई एग्री का पूछेंगे कि भाई आई एग्री टू एफबीओ एग्रीमेंट्स, तो यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है, आई एग्री पे। और जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू करके, ये जो नीचे है ना, कंटिन्यू पे प्रेस करोगे, कंटिन्यू करने के बाद आपको आपकी 12 डिजिट की आईडी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये आईडी आपकी हो गई क्रिएट, आईडी हो गई डन। अभी आईडी लॉगिन कहाँ पे करनी है, ठीक है। पहली चीज आपने, आईडी तो क्रिएट होगी, अब लॉगिन भी हम इसी पोर्टल पे करेंगे, सेम वेबसाइट पे foreverliving.com पे। और यहाँ पे आप अपनी केवाईसी और आपकी बैंक डिटेल्स ऐड करते हो। ये जो ब्राउजर के थ्रू हम आईडी ओपन करते हैं, यहीं पे आपने अपनी केवाईसी ऐड करनी होती है, और यहीं पे आपने अपनी बैंक डिटेल्स जो है वो वेरीफाई करनी है। अब वो कैसे होता है, अगेन foreverliving.com सर्च करो, ओपन करो। पिछली बार हमने ज्वाइन किया था, इस बार हम लॉग इन करें, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंस है, लास्ट टाइम ज्वाइन किया था और अब जब आईडी क्रिएट हो गई है लॉगिन, लॉगिन के बाद यहाँ पे वो आईडी और पासवर्ड हमसे मांगेंगे। आईडी पासवर्ड कौन से डालने हैं, आईडी जो हमें लास्ट में मिली थी 12 डिजिट की, पासवर्ड जो हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करते टाइम पे डाला था यहाँ पे। आईडी पासवर्ड डालो, लॉग इन करो। जैसे ही लॉगिन करोगे आपकी अकाउंट ओपन, और अकाउंट ओपन होते ही वो आपसे पूछेंगे भाई आपकी केवाईसी जो है वो वेरीफाई नहीं हुई, तो आप अपनी केवाईसी सबमिट कर दो। अब या तो आप डायरेक्ट ये जो येलो कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करो और केवाईसी सबमिट करो। अब अगर गलती से बाय मिस्टेक ये डिसमिस हो जाते हैं, ठीक है, डिसमिस हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं, तो आपको मतलब ऐसा दिखेगा, आपकी अकाउंट दिखेगी, वहां पे क्या होगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी जो आपने फिल की थी, आपका एड्रेस रहेगा, और नीचे आपकी स्पॉन्सर की इंफॉर्मेशन रहेगी, जिस पर्सन ने आपको स्पॉन्सर किया उसकी इंफॉर्मेशन।
अब आपको केवाईसी करनी है, ठीक है। ध्यान रखना कहाँ पे जाना है केवाईसी अब कंप्लीट करने के लिए, बैंक डिटेल्स करने के लिए। ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखाई दे रही है, इन पे आपने क्लिक करना है। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये 1 2 3 4 लगभग ये 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। सबसे ऊपर माय अकाउंट क्लिक करो, नीचे और ऑप्शंस अपीयर होंगे, 6 से 7 ऑप्शंस आपको और दिखेंगे, ठीक है। पहला माय अकाउंट, केवाईसी, बोनस, सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जो सेकंड है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, हमें केवाईसी सबमिट करनी है, तो हम करेंगे इस पे क्लिक, ठीक है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये पेज ओपन होगा। वहां पे आपको पता चलेगा कि केवाईसी का मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर। वे आप अपने कस्टमर की वेरिफिकेशन कर रहे हो, जिसकी आईडी बनाई है वो पर्सन रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर कल को आपका नोस कोई आपसे पूछ ले कि सर ये केवाईसी होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए केवाईसी मतलब भाई आपका जो कस्टमर है, नो योर कस्टमर। ये हर जगह होती है, सिर्फ फॉरएवर में नहीं होती भाई। बैंक में केवाईसी आपको अपडेट करवानी होती है, पेटीएम में होती है, गूगल पे, फोन पे, मतलब काफी फील्ड में केवाईसी रहती है। तो सेम वही केवाईसी यहाँ पे है कि नो योर कस्टमर। यहाँ पे आपको केवाईसी स्टेटस दिखाई देगा। अभी क्योंकि हमने आईडी बस बनाई है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा केवाईसी नॉट कंप्लीटेड, कि केवाईसी सामने वाले पर्सन की कंप्लीट नहीं हुई। अब केवाईसी कंप्लीट करने के लिए नीचे जाओ, जो मैंने बोला था फॉरएवर 2 चीजें मांगेगी आपसे, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड उसका सबमिट कर सकते हो, ठीक है। मेन 2 रहते हैं, या तो आधार कार्ड सबमिट कर दो या बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक पे भी एड्रेस रहता है, मैं प्रेफर करूंगा आधार कार्ड, इजी है, सिंपल है, कोई वो चीज नहीं है। सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, इस एरो, ये जो एरो दिख रही है ना आपको नीचे, इस पे क्लिक करोगे, ऑप्शंस आएंगे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के, आधार कार्ड सिलेक्ट करो। अब ये जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं इन पे क्लिक करोगे, गैलरी में जाओगे, आधार कार्ड की फोटो अपलोड करो, ठीक है। यहाँ पे बैक साइड की, यहाँ पे फ्रंट साइड की करनी है और यहाँ पे बैक साइड की करनी है, क्लियर है इतना। इसके बाद एज प्रूफ, अगर पैन कार्ड है तो एज प्रूफ में पैन कार्ड ही सिलेक्ट करो, और अगर पेन आपके पास नहीं है तो यहाँ पे भी आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, वही यहाँ पे फ्रंट और यहाँ पे पीछे की फोटो। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सेव एंड सबमिट, ड्राफ्ट नहीं करना, सेव और सबमिट करना है। एड्रेस प्रूफ डालते ही, एज प्रूफ डालते ही सेव सबमिट आप करोगे। ध्यान रहे एक बार करना, बार बार नहीं करना, एक बार करो, 5-10 सेकंड के लिए वेट करो और फिर वापस आप माय अकाउंट पे चले जाओ या पीछे कर दो, ठीक है। दोबारा दोबारा क्लिक नहीं करना है, इस चीज का खास ध्यान रखना। क्लियर है। केवाईसी करते टाइम पे कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, मेक श्योर उनकी क्वालिटी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। बिल्कुल क्लियर क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप ब्लर डॉक्यूमेंट कर रहे हो, उनमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अजीब से हैं भाई, थोड़ी लो क्वालिटी के, तो केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी। सेकंड चीज, जब आप आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, किसी की भी फोटो डालो तो ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर होनी चाहिए। ये दिखाई दे रहा है ऊपर, ये जो नीचे आपको फोटो दिखाई दे रही है ना, ये बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए उसमें। अब जैसे आधार कार्ड तो इतना हो गया और ये पीछे देखो ये सारा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है ना, ये चीज ना हो। सिर्फ आधार कार्ड जैसे ऊपर है कॉर्नर टू कॉर्नर, कि पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा है, क्रॉप कर लेना उस फोटो। इस चीज का ध्यान रखना, केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी, फिर आप क्लाइंट के पास कॉल करोगे, सर रिजेक्ट होगी, रिजेक्ट होगी, मैंने तो सही किया था सब कुछ। ये पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कॉर्नर टू कॉर्नर। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे हर डॉक्यूमेंट की कॉर्नर टू कॉर्नर इमेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद केवाईसी यहाँ पे अपलोड आपकी हो जाएगी, ठीक है। वो वेरिफिकेशन में जाएगी, 1-1.5 दिन के अंदर, 24 से 36 घंटों के अंदर आपकी केवाईसी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे जो नोट कंप्लीटेड दिख रहा है ना येलो कलर में, ये ग्रीन कलर में आ जाएगा केवाईसी वेरीफाइड। ये जो नोट कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है इसकी जगह ग्रीन कलर में लिखाएगा केवाईसी वेरीफाइड, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी केवाईसी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स के लिए वही सेम, ये जो ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है इन पे क्लिक करोगे। पहले हमने ऊपर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे किया था, अब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के इसके नीचे जो ये बोनस इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे बोनस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आपकी वो डिटेल्स अपीयर हो जाएगी जो जो आपने सबमिट करनी है। बैंक का नाम, ब्रांच नेम, कि भाई कौन सी ब्रांच में है आपका जो भी XYZ बैंक है। अकाउंट नंबर डालोगे, अकाउंट नंबर को वेरीफाई करोगे, MICR कोड एंड IFSC कोड। अब ये डिटेल्स आपको मिलेगी कहाँ पे, आपकी बैंक की पासबुक पे। आपकी जो बैंक की पासबुक है वहां पे ये सारी डिटेल्स, बैंक का नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर वेरीफाई कर देना है, MICR IFSC कोड, ये सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिलेगी। अगर भाई मेरा ऐसे ऐसे इस बैंक में खाता है, ये ब्रांच नंबर इस ब्रांच में है, मेरे को मेरा एरिया का IFSC कोड या MICR कोड पता करना है, वो आपको बता दें।
और ये जो बैंक डिटेल्स है ना, ये जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा। कई बार क्या होता है, पे आउट जो है वो 15 तारीख को हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है, और हम क्या करते हैं, हम 5 तारीख को डिटेल्स ऐड कर रहे हैं, हम 7 तारीख को कर रहे हैं, हम 10 को कर रहे हैं, तो जो 15 को पैसे आने होते हैं वो नहीं आते। और फिर आपको कम से कम 1 मंथ, 1 महीने के लिए वेट करना पड़ता है। 30 से 40 दिन लगते हैं। अगर आपकी डिटेल्स टाइम पे ऐड नहीं हुई तो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने में 30-40 दिन लग जाएंगे। तो जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में शुरू किया है, जिनकी अभी डिटेल्स अभी तक ऐड नहीं हुई है, ध्यान दो, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्लिक करो, बोनस इन्फॉर्मेशन, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, वेरीफाई करो नंबर को, MICR IFSC कोड डालो। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स फिल करोगे, नीचे आपने या तो अपने जो चेक जो आपने कैंसिल कर रखा है उसकी फोटो अपलोड कर दो। बट ज्यादातर के पास चेकबुक नहीं होती है, तो आप पासबुक, पासबुक का जो फ्रंट पेज है जहां पे प्रॉपर डिटेल होती है, नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस, MICR IFSC, ब्रांच नेम, सब कुछ होता है, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो दिख रहा है ना ब्लू कलर में, इस पे करो क्लिक, अपलोड डॉक्यूमेंट। पासबुक की फोटो जो आपके मोबाइल में है, जो आपकी गैलरी में है, वो यहाँ पे आप अपलोड कर दो। और सिर्फ एक बार, कितनी बार, हाँ जी कितनी बार, सिर्फ एक बार इस सेव पे क्लिक करोगे। ध्यान रहे, एक बार करना है, सेकंड दूसरी बार भूल के भी मत। एक बार किया और फिर या मतलब लॉग आउट कर दो, या एकदम बिल्कुल पीछे मतलब वो कर दो इसको यहाँ से, मतलब बस आपका काम यहाँ पे पूरा हो गया, बैंक डिटेल्स भी आपकी ऐड हो गई। यहाँ पे क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया? ऐसे थम्स अप करके बता दो मेरे को। डन है, डन है, डन है, डन है। जिसको क्लियर नहीं आया, यूट्यूब लिंक है, पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर गलती हो जाए तो क्या करें? जी अभिषेक कुमार, अगर गलती हो जाए तो क्या करोगे आप? 98 डाल रहे थे मोबाइल नंबर में, वो गलती से 99 हो गया। सिर्फ एक डिजिट मोबाइल नंबर की गलत होगी, बट अब आपकी ऑर्डर जो है, आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओ। तब उस गलती को सुधारने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, माय अकाउंट पे, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करोगे, इस पे माय अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, इस पर माय अकाउंट पे क्लिक करोगे, ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आ जाएगी। अब ध्यान दो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पीछे ये पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है, पेंसिल का छोटा सा निशान आपको दिखाई दे रहा है, किस किस को दिखाई दे रहा है, विजिबल है ना? इस पे आप क्लिक करोगे, ये जो पेंसिल का ये जो निशान है ना, इस पे आपने क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे ये 3 चीजें आप करेक्ट कर सकते हो। अगर मेल आईडी गलत हुई है, ये आप करेक्ट कर लोगे, डिस्प्ले नेम गलत हुआ है, ये करेक्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। होगा कैसे? यहाँ पे करो क्लिक, बैक स्पेस, जो करेक्ट है वो डाल दो और अपडेट कर दो। जो करेक्ट मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, OTP फिल करो और आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। आपको इस चीज में ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। लेकिन जो 2 चीजें मैंने आपको बताई कि खास ध्यान रखना, क्या 2 चीजें बताई थी? डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। अगर ये 2 चीजें गलत करोगे तो आसानी से ठीक नहीं होगी, 3-4 दिन आपको परेशान रहना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस करेक्ट करने में। अगर वो चीजें गलत होती है, पहली चीज तो गलती करनी नहीं है, चाहे 2 बार, 3 बार, 4 बार रीचेक करो। ध्यान रहे, गलती ना करो एड्रेस में और डेट ऑफ बर्थ में। अगर फिर भी गलत हो जाती है तो एक फॉर्म आता है, आपके अपलाइन से आपको मिल जाएगा, चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सेकंड ऑप्शन है एड्रेस करेक्शन के लिए है, और लास्ट नंबर 6, एनी स्पेशल रिक्वेस्ट। एनी स्पेशल रिक्वेस्ट पे करके आप डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कर सकते हैं। जूम कर देता हूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। दिख रहा है नंबर 6, एनी स्पेशल रिक्वेस्ट, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कर सकते हो यहाँ से, और जो मैंने ऊपर दिखाया था आपको सेकंड वाला एड्रेस। उसके अलावा और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस, बट ये चीजें जो है मोबाइल, मेल एड्रेस, ये आईडी पे हो जाती है, ये लॉन्ग प्रोसीजर है, इसमें बहुत परेशानी होगी आप लोगों को। अगर चेंज ऑफ स्टेटस पे बात आ जाती है कि अब आपको इस फॉर्म का यूज करना पड़ रहा है, तो उसमें बहुत परेशानी होगी। एक दिन में तो होगा ही नहीं, 2-3 दिन आराम से लगेगी, आराम से लगेंगे 2-3 दिन। ठीक है, तो ध्यान रहे, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ गलती से भी गलत ना करो। ठीक है, अब यहां पे तो आईडी हो गई हमारी फिनिश, ये होगी डन, पूरी हो गई, KYC हो गई, बैंक डिटेल्स ऐड कर दी। कोई गलती हो तो वो सुधारी जा सकती है, कैसे वो मैंने आपको बता दिया। अब ब्राउजर के अलावा आईडी जो है वो एक और जगह ओपन होती है, कहां पे होती है? ऐप पे। कहां पे? एप्लीकेशन। फॉरएवर की जो एप्लीकेशन है, जो आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन का नाम क्या है? माई फॉरएवर इंडिया।
जैसे मैंने बताया, अगर स्पॉन्सर गलत हो जाए उसकी कोई करेक्शन नहीं है। इस चीज की ध्यान रखो, गलती से भी स्पॉन्सर की कोई करेक्शन नहीं है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये रियलिटी में स्पॉन्सर अगर गलत हो गया तो उसकी कोई करेक्शन नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान रखो। स्पॉन्सर आईडी तो कान के हाथ लगा लो, गलती से भी गलत नहीं करनी आप लोगों ने। स्पॉन्सर आईडी कोई करेक्शन नहीं है उस चीज की। स्क्रीन को टच मत करो, फोन को साइड रख दो और आराम से देखो, स्क्रीन को टच मत करो। अब ब्राउजर पे आईडी ओपन हो गई, वेबसाइट पे आईडी ओपन हो गई foreverliving.com पे। अब उसके साथ साथ आपको जो फॉरएवर की एप्लीकेशन है, जो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, माई फॉरएवर इंडिया, वहां पे आप क्लिक करोगे। माई फॉरएवर इंडिया पे प्ले स्टोर में जाओगे, माई फॉरएवर इंडिया पे जाओगे और आपने यहाँ पे क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड जैसे ही आप करोगे, अब ये क्यों होती है देखो, वहां पे आप अपना बिजनेस चेक कर सकते हो। जो वेबसाइट पे आईडी हमने ओपन की ब्राउजर पे foreverliving.com पे, वहां पे आप अपना बिजनेस चेक करते हो, कितनी सीसी हुई है, कैसे हुई है, टीम में कितने पर्सन हैं, कौन काम कर रहे हैं, लेवल अप होने में कितनी सीसी बाकी है वगैरह वगैरह। और माई फॉरएवर इंडिया जो एप्लीकेशन है, ये आप यूज करते हो ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ठीक है, जो 2cc का ऑर्डर होता है, जो बिलिंग होती है, वो यहां से आप अपनी प्लेस करते हो। अब जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे, ओपन करते ही वो आपसे बोलेगा भाई साइन इन करो, आपकी जो 12 डिजिट की फॉरएवर की आईडी है वो यहाँ पे डालो। आपने यहाँ पे अपनी 12 डिजिट की आईडी डालनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, साइन इन करोगे, जैसे ही डाल रखिए 12 डिजिट की आईडी, साइन इन करोगे और यहाँ पे ओटीपी आएगा। पासवर्ड नहीं पूछेंगे, वो ओटीपी पूछेंगे। 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। वो ओटीपी आपने यहाँ पे डालना है और सबमिट करना है। क्या करना है ओटीपी डालने के बाद? सबमिट। जैसे ही सबमिट करोगे, वो यहाँ पे आपको बोलेंगे कि क्रिएट पासवर्ड। लेकिन पासवर्ड तो देखो हमने क्रिएट किया था, वहां पे किया था या नहीं किया था अभिषेक? पासवर्ड क्रिएट किया था, बिल्कुल किया था। तो अब यहाँ पे दोबारा क्यों पूछ रही है? जो वेबसाइट पे हमने किया था foreverliving.com पे, वो पासवर्ड अलग है और ये जो पासवर्ड है ये अलग है। ये दोनों पासवर्ड आपने अलग अलग क्रिएट करने हैं, सेम पासवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन वही चीजें देखो, अगर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर लॉन्ग कंटेनिंग एटलीस्ट 1 नंबर 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड अ मिक्सचर ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर्स। मतलब सिंपल है, कैपिटल कैपिटल लेटर होने चाहिए, जैसे वी कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल होने चाहिए, VIP UL स्मॉल हो गई। कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, लाइक @ हो गया या हैशटैग हो गया, कुछ भी XYZ, और फिर आखिरी में नंबर यूज करने हैं 1 2 3, और आप अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लोगे। बट यहाँ पे क्या है देखो, मान लो मेरी आईडी बना रहा हूँ मैं मेरी आईडी लॉगिन कर रहा हूँ, मेरी आईडी पे मेरा नाम है विपुल। अब अगर मैं पासवर्ड क्रिएट करूंगा और मैं यहाँ पे विपुल लिखूंगा तो वो नहीं उठाएगा। वो बोलेगा कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज कर रहे हो, ये पासवर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, दूसरा पासवर्ड ट्राई करो। रिस्ट्रिक्टेड वर्ड मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि अगर ये मतलब अगर आप अपने सेम नेम से पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो तो वो पासवर्ड इजीली हैक हो सकता है, मतलब सामने वाले को पता चल सकता है, वो गैस कर सकते हो उसको। तो आपने अपना नाम यूज नहीं कर सकते हो पासवर्ड में, फॉरएवर का नेम यूज नहीं कर सकते हो, आई थिंक सो ईगल नेम जो है वो भी यूज नहीं कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स का नेम डाल सकते हो यहाँ पे, या आपके जो अपलाइन है उनका नेम डाल दो, या आपका जो निक नेम है घर पे अगर कोई और नाम है तो आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स होंगे वो यूज आप नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करते हो, ठीक है, वो दोबारा आपसे वही पूछेगा, क्या पूछेगा? ये साइन इन करो। और इस बार जब आप साइन इन करोगे, यहाँ पे आईडी डालोगे और फिर वो आपसे डायरेक्ट पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालोगे और साइन इन करो। और जैसे ही साइन इन करोगे, आपकी आईडी आपके सामने होगी। ये आपकी जो एप्लीकेशन है वहां पे आपकी आईडी, रैंक यहाँ पे आपको दिखेगा फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर, FPC, यानी नोवेस्ट कस्टमर। ठीक है, अब इस आईडी पे मैं आपको बताऊंगा पहली चीज ऑर्डर कैसे प्लेस करने हैं। सेकंड चीज, फॉरएवर हमें एक कमाल की चीज मतलब देती है, क्या? FLP वॉलेट। अब इस वॉलेट का किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ये चीजें मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। अब आईडी तो लॉगिन हो गई हमारी, ठीक है, हमारा काम खत्म। अब जब उसकी पेमेंट आएगी, ठीक है, या तो पेमेंट आप वॉलेट में डाल दो, होल्डिंग पेमेंट नहीं मंगवाते हैं, होल्डिंग पेमेंट मंगवाते हैं बाई चांस उस पर्सन से 2cc के अमाउंट जो वो एक साथ कंप्लीट नहीं हुई है, अभी उसके पास हाफ अमाउंट है, हाफ नहीं है। ठीक है, अब अगर उसको मतलब मान लो उसके पास है, वो कोई भी पर्सन उसको नेगेटिव कर देगा या उसको कुछ काम आ गया, वो उन पैसों को खर्च कर देगा, उससे प्रॉब्लम हो। अगर आप अपने पास मंगवाओगे वो अनएथिकल है, आप अपने पास पेमेंट मंगवा नहीं सकते हो, आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है। तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं FLP वॉलेट। उसके पास जितनी पेमेंट होती जाती है आप वॉलेट में ऐड करो। अब इसका यूज कैसे करना है, ये जो FLP वॉलेट है यूज कैसे करना है, वही ये जो ऊपर दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस, दो बड़ी एक छोटी, उन्हीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस पे, इन पे क्लिक करोगे, इन पे
और ये चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, उसका नाम, उसकी आईडी, उसका रैंक, होम, माई प्रोफाइल, और ये आ गया एफएलपी वॉलेट जिसका हमें यूज करना है। ठीक है, जैसे ही आप एफएलपी वॉलेट पे क्लिक करोगे नीचे आपको दो ऑप्शन और दिखाई देंगे, ऐड अमाउंट और रिफंड। रिफंड करना नहीं है, हमें अमाउंट ऐड करनी है। ऐड अमाउंट पे करो क्लिक। ठीक है, जैसे ही ऐड अमाउंट पे आप प्रेस करोगे यहाँ पे आपको अभी जो आपको बैलेंस दिखेगा, ये वॉलेट के अंदर बैलेंस कितने हैं, 0। मैक्सिमम कितना कर सकते हो, लगभग 50,000 रुपए। ठीक है, और मिनिमम कितना कर सकते हो, 1,000। यहाँ पे आपको डिटेल्स पता चलेगी वॉलेट की। अब आपको अमाउंट ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमें ऐड करनी है 23,000। यहाँ पे 23,000 हम एंटर करेंगे, जैसे मैंने की 23,400, 23,000 की, और सबमिट कर देंगे। क्या कर देंगे, सबमिट। सबमिट करोगे वो ऑप्शन पूछेंगे आपसे कि किस ऑप्शन के थ्रू आप वॉलेट में जो है वो पेमेंट ऐड करोगे, पेटीएम या बिल डेस्क। बिल डेस्क हमसे हमें से कोई यूज करता नहीं है, एक अलग मेथड है पेमेंट का। सो हम सिंपली पेटीएम के साथ जाएंगे, पेटीएम पे क्लिक करेंगे। पेटीएम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये इंटरफेस ओपन होगा। अमाउंट कितनी ऐड करनी है, 23,456। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई यानी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, ईएमआई वगैरह। इसको आप हटाओ, ये नहीं होता। ठीक है, इसका तो यूज ही नहीं करना है। तो हमारे पास मेजर तीन ऑप्शंस रहेंगे, क्रेडिट, डेबिट, यूपीआई और नेट बैंकिंग। ठीक है, सिंपली ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, ज्यादातर लोग यूज करते हैं यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। सो यूपीआई पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे वो यहाँ पे आपसे ऐप पूछेंगे कि गूगल पे से करोगे, फोन पे से करोगे, और भी बाकी जो ऐप होती है वो आपसे पूछी जाएगी। सो आपने सिंपली गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी पर्सन यूज कर रहा है सिलेक्ट करो। और ये देखो जो ब्लू कलर के बॉक्स में दिख रहा है ना, प्रोसीड, इस प्रोसीड पे आपने सिंपली प्रेस करो। जैसे आप प्रोसीड पे प्रेस करोगे आप यहां से एग्जिट होके आपके गूगल पे चले जाओ, और वहां पे आपको दिखेगा ऑप्शन मेक पेमेंट का। मेक पेमेंट करो, पिन डालो, डन करो, आपके वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। और अब इस वॉलेट का आप यूज कर सकते हो ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अब वो कैसे होगा, यहां तक क्लियर है सबको? जिनको क्लियर है वो थम्स अप कर दो, जिनको कुछ चीज समझ नहीं आई है मैसेज कर दो, जिनको क्लियर है वो मैसेज मत करना। ठीक है, आप थम्स अप कर दो, जिनको क्लियर नहीं है, जिनको कुछ चीज पूछनी है, वो मैसेज करो। ये सबको क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? आप यहाँ पे कितनी भी पेमेंट ऐड कर सकते हो। ये जो मैंने वॉलेट आपको दिखाया ना, इस वॉलेट में आप कितनी भी पेमेंट ऐड कर सकते हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, कितनी भी पेमेंट, कितनी भी मतलब 1,000 से 50,000 के बीच में कितनी भी पेमेंट। ऐसा नहीं 10 लाख ऐड कर दो, 1 लाख ऐड कर दो, या 10 रुपए ऐड कर रहे हो, 50 रुपए कर रहे हो, 100 रुपए कर रहे हो, नहीं। 1,000 से 50,000 की लिमिट है। आपको मैंने ऊपर दिखाया था, उस बीच में कितनी भी पेमेंट आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो सामने वाले से। अब हमने क्या करना है, हमने करना है ऑर्डर प्लेस। अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या करना होगा, आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, टूल्स के साइड में बिल्कुल, किस चीज का ऑप्शन है, न्यू ऑर्डर का। दिख रहा है, क्या चीज, न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर पे क्लिक करो। जैसे आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करोगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है, प्रोडक्ट्स जो है वो अपीयर हो जाएंगे, ये डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही है, फेस, फैमिली, फिटनेस, हैंड, हार्ट, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके नीचे आप जाओगे, नीचे ये देखो, ये जो नीचे छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है कैटेगरीज, नीचे स्क्रॉल करोगे ये आ गई जो मेन कैटेगरीज है, हेलो ड्रिंक, कॉम्बो, बी प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन, वीट मिल। अब मैं आपको बताऊंगा कॉम्बो से मतलब कॉम्बो का ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हो नीचे जो कार्ट है, ये दिखाई दे रहा है कार्ट, यहाँ पे जीरो है, अभी कुछ भी ऐड नहीं है, जीरो है इस कार्ट में। सिंपल जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से हम शॉपिंग नहीं करते हैं उस तरीके से करनी है। तो हमने क्या करना है, सामने वाले का जो कॉम्बो ऑफर है उसका ऑर्डर प्लेस करना है। तो जो सेकंड आपको कैटेगरी दिखाई दे रही है कॉम्बो, आपने सेकंड कैटेगरी को ओपन करना है। यहाँ पे आपको 5 कॉम्बोज दिखाई देंगे, स्टार्ट योर जर्नी, जॉइंट केयर कॉम्बो, बिजनेस बूस्टर सेट, C9 कॉम्बो, हार्ट केयर कॉम्बो। अब हमने कौन सा यूज करना है, हमने किसका ऑर्डर प्लेस करना है, हमने करना है स्टार्ट योर जर्नी। ठीक है, 25,000। 25,000 जो है ये उसकी ग्रोस अमाउंट है। ठीक है, डिलीवरी चार्ज जीएसटी वगैरह लग के 29 में हो जाएगा। अब इसको, अब मान लो हमने ऑर्डर प्लेस करना है, तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऐड का, इस ऐड पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो हमसे पूछेंगे कि भाई आप आरडीओ से पिक करना चाहते हो या आप डिलीवरी लेना चाहते हो प्रोडक्ट्स की। अब ये क्या है, ये मतलब क्या डिफरेंस है, आरडीओ से पिक मतलब, अब मैं हिसार से हूँ, हरियाणा से, मैंने पिक फ्रॉम आरडीओ कर दिया। ठीक है, अब अगर मैंने मेरा ऑर्डर प्लेस किया तो प्रोडक्ट मेरे घर नहीं आएंगे, मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा, मेरे को गुड़गांव जाना पड़ेगा या मोहाली जाना पड़ेगा।
ये 3 आरडीओस हिसार के नजदीक पड़ते हैं, लगभग सेम डिस्टेंस पे, 200 सवा 200 किलोमीटर पे, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गलती से भी पिक फ्रॉम आरडीओ सिलेक्ट मत करना है, गलती से भी। डिलीवरी टू करना है, हमने डिलीवरी करना है, इसको तो भूल जाओ, ये तो ऑप्शन ही कंसीडर नहीं करना। जैसे ही हम ऐड करेंगे हमसे पूछेगा भाई पिक फ्रॉम आरडीओ डिलीवरी, हमने हमेशा डिलीवरी करना है। जैसे ही आप डिलीवरी टू पे करोगे, वो वहां पे आपसे फिर पिन कोड पूछेगा। अब जिस एड्रेस पे आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं उसका पिन कोड डालोगे, ध्यान रखना। मैं हिसार रहता हूं, हिसार का पिन कोड है 125,001, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं स्टडी के लिए या किसी भी XYZ रीजन की वजह से मैं हिसार से दिल्ली शिफ्ट हो गया, बट आधार कार्ड में मेरा एड्रेस हिसार का है, तो आईडी में भी मेरे को मेरा एड्रेस हिसार का ही डालना पड़ेगा, क्योंकि जो एड्रेस डॉक्यूमेंट में है वही डालना है। अब मैं दिल्ली हूँ, मेरे को दिल्ली मंगवाने प्रोडक्ट्स, तो मैं वहां का पिन कोड डालूंगा डिलीवरी के टाइम। प्रोडक्ट कहीं भी ऑर्डर हो सकते हैं, प्रोडक्ट कहीं भी आप मंगवा सकते हो, ठीक है। डिलीवरी टू करके जहां पे मंगवाने वहां का पिन कोड डालो और सबमिट कर दो। अब जैसे ही आप सबमिट करोगे ऐसे आएगा, सबमिट पे क्लिक करते ही ये चीज आपको दिखाई देगी। अब पहले जो कार्ट में आपको 0 दिखाई दे रहा था, वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, 1। सीसी कितनी दिखाई देगी, 2। और अमाउंट कितनी दिखाई देगी, 29। अब पेमेंट करने के लिए ये जो बीच में कार्ट आपको दिखाई दे रहा है, कार्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप कार्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये अपीयर हो जाएगा। जो मैंने बताया था ग्रोस अमाउंट होती है अपनी 25,800 रुपये। अब इसमें जीएसटी इंक्लूड कर दो, ठीक है, सेस पहले, अब सेस हट चुका है। और डिलीवरी चार्ज वही 350 अपने बेसिक जो रहते हैं, सीसी जितनी है, और टोटल अमाउंट अपनी बैठ जाएगी 29,226 रुपये। क्लियर है। अब दो ऑप्शंस आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यू शॉपिंग, चेकआउट। कंटिन्यू शॉपिंग पे करना नहीं है, चेकआउट आपने करना है, ठीक है। पेमेंट करनी है, प्रोडक्ट्स जो सिलेक्ट करने थे वो कर लिया अब हमने पेमेंट करनी है। चेकआउट करोगे, चेकआउट जैसे ही करोगे वहां पे आपसे वो लोग पूछेंगे आपके एड्रेस के लिए, ये आएगा कि नो प्रीवियस एड्रेस फाउंड, ऐड एड्रेस, तो आपने ऐड एड्रेस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एड्रेस अपने आप फिल हुआ आपको दिखाई देगा, नंबर, नाम, उसका प्रॉपर एड्रेस अपने आप फिल। अगर अलग पिन कोड पे मंगा रहे हो, ठीक है, अब क्या है, ये जो पर्सन है जिसके मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, इसका रजिस्टर्ड फॉरएवर की आईडी में जो एड्रेस डाला था वो ये था, ठीक है। और अब हमें प्रोडक्ट्स इसी एड्रेस पे मंगवाने हैं, तो मैंने सेम पिन कोड डाला। अब अगर मैं यहाँ पे सेम पिन कोड नहीं डालता, मैं मान लो ये पिन कोड नहीं डालता, यहाँ पे मैं डाल देता 125001, जो मेरे एरिया का पिन कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉक्स टिक हुआ है ये टिक नहीं होता, ना यहाँ पे मोबाइल नंबर होता, ना नाम होता, ना उसका एड्रेस होता, कुछ भी नहीं होता, ये सारा ब्लैंक आपको दिखाई देता, जो आपको यहाँ पे खुद फिल आउट करना है, जो आपने यहाँ पे खुद फिल करने थे हर एक चीज। नंबर आप खुद फिल करते हैं, नाम आपने डालना था, जहां पे प्रोडक्ट्स मंगाने हैं वो एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा प्रॉपर। ये 3 कॉलम, 2 कॉलम रहेंगे एड्रेस का, ये एक और ये दो, इन 2 कॉलम में टोटल आपने पूरा एड्रेस जो है वो एडजस्ट करना है। नीचे पिन कोड डाल दोगे और बाकी चीजें नीचे जो है वो अपने आप सिलेक्ट हो ही जाएगी, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे स्टेट अपने आप आ जाएगी, सिटी अपने आप आ जाएगी, वही अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल होते हैं, अगर दूसरा नंबर है तो डाल दो, नहीं है तो खाली छोड़ दो। और लास्ट सबसे जरूरी, मेल आईडी। बिना मेल आईडी के आप नेक्स्ट नहीं कर पाओगे, जो उसकी मेल आईडी है वो मेल आईडी यहाँ पे जरूर डालना। अगर सेम एड्रेस पे मंगवा रहे हो जो आईडी में है तो अपने आप डली हुई आपको मिलेगी, अगर डिफरेंट में मंगवा रहे हो तो आपको डालनी है। सारी चीजें फिल करने के बाद नेक्स्ट, फिल करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट करना है आपने। जैसे आप नेक्स्ट पे करोगे, यहाँ पे आपसे वो पेमेंट का पूछेंगे। पेमेंट कितनी सीसी की, 2 सीसी की, कितनी है, 29,226। वही 2 मेथड्स आपसे पूछे जाएंगे, पेटीएम या बिल डेस्क। बिल डेस्क हम यूज नहीं करते हैं तो हम करेंगे पेटीएम पे, यूपीआई के थ्रू, ठीक है। पेटीएम पे करोगे, पेटीएम यहाँ पे देखो ब्लू डॉट आई ना, पेटीएम सिलेक्ट करोगे, मेक पेमेंट। जैसे ही मेक पेमेंट पे करोगे वही आपके पास ऑप्शंस आएंगे 4, ये वाला हमने कंसीडर करना नहीं है। नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट कार्ड। अगर वो कार्ड से कटवा रहा है तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, कार्ड से कम ही लोग कटवाते हैं। और मेन जो चीज रहेगी अपनी वो रहेगी यहां से, ठीक है। और अगर आपके वॉलेट में पैसे है, एफएलपी वॉलेट में पैसे है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको अपीयर, अभी यहाँ पे अपीयर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वॉलेट में पैसे नहीं है। जब वॉलेट में पैसे होंगे तो आपको ऑप्शन जो है एफएलपी वॉलेट का भी अपीयर होगा। क्लियर है। बाकी वही प्रोसीजर रहेगा, गूगल पे, प्रोसीड, और गूगल पे में जाके आप अपनी पेमेंट डन कर दोगे। क्लियर हुआ जी, क्लियर हो गया। तो जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। अब आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट रेज करो, किसी को जिसको जो कुछ पूछना है पूछिए फटाफट।